नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। फ्रांस अब तक के सबसे बड़ा प्रोटेस्ट देखने जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट में 8 लाख से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं और विरोध सरकार का बजट कटौती को लेकर। दरअसल हाल फिलहाल में फ्रांस में नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ये 1 साल में तीसरे प्रधानमंत्री है और ये इमैनुअल मैक्रों के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। लेकिन फ्रांस की जनता का प्रदर्शन इसीलिए क्योंकि उनका ये कहना है कि जो बजट नीति फ्रांस सरकार की तरफ से पेश किया गया है वो आम जनता के लिए सही नहीं है। खास तौर पर जो ट्रेड यूनियन के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग लोग हैं, उनके लिए सही नहीं है। और ये प्रोटेस्ट इसीलिए कि सरकार पर दबाव बनाया जा सके और सरकार इन तमाम लोगों की मांगों को सुन सके। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़े हुए हैं। रोहित, बीते दिनों हमने कई देशों में जमकर प्रदर्शन देखा। हाल के दिनों में नेपाल की भी बात कर लें, लेकिन अब फ्रांस में उसी तरीके की तस्वीरें कुछ दिनों से लगातार देखी जा रही है। लेकिन अब 24 घंटे के लिए फ्रांस सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने जा रहा है। ट्रेड यूनियन के लोग भी इस प्रदर्शन को भारी सहमति दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रहा है। ये पूरा प्रदर्शन आखिर हो क्यों रहा है? मांगे क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आपने शुरुआत में बताया कि बजट कटौती को लेकर विद्रोह है और सरकार ने 2026 के बजट में 44 अरब यूरो लगभग 52 अरब डॉलर की कटौती का प्रस्ताव रखा। अस्थिरता है वहाँ की राजनीति में भी इस वक्त। इसमें पेंशन, स्वास्थ्य सेवाओं और सामाजिक लाभों पर कटौती शामिल है। यानी पेंशन में कटौती कर दी जाएगी और जो समाज के लिए और ज़्यादा फंड्स हैं उसमें कमी कर दी जाएगी। तो लोगों को लग रहा है कि इससे हमारा घाटा होगा। रक्षा पर 3.5 अरब यूरो बढ़ाए गए रक्षा सौदों पर। रक्षा सौदे कौन करते हैं? बड़े लोग करते हैं। तो वहां पर अब लोगों को वही फील हो रहा है जो नेपाल में फील हो रहा है कि जो बड़े हैं वो बड़े होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब होते ही जा रहे हैं। और यही भावना वहां पर पनप रही है, जिससे इमैनुअल मैक्रों को थोड़ा सचेत रहना होगा। क्योंकि फ्रांस में केवल एक प्रदर्शन नहीं चल रहा है, ये तो अपने हक की मांग के लिए बजट के खिलाफ प्रदर्शन है। फ्रांस में एक प्रदर्शन और चल रहा है, उसको आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझिए कि लंबे समय से ये असंतोष है लोगों के बीच में बजट को लेकर और बढ़ती महंगाई को लेकर। लोग वहाँ पर परेशान हैं और इसीलिए ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया इस प्रदर्शन को। 8 लाख लोग उतरने वाले हैं। 8 लाख लोग अभी ब्रिटेन में भी उतरे, हालांकि किसी दूसरे कारण से, उसकी भी चर्चा करेंगे। अब इसमें कौन कौन उतर रहा है? 8 प्रमुख यूनियनों ने हड़ताल का ऐलान किया है, जिसमें परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाएं प्रभावित होने वाली तमाम ऐसी चीजें हैं। इन सब ने आह्वान किया है। सार्वजनिक कई संस्थाएं हैं, उन्होंने भी आह्वान किया है। और 8 लाख लोग उतरेंगे। स्कूलों के लोग होंगे, ट्रेन, अस्पताल, हाईवे सब ठप कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे, स्कूल भी बंद रहेंगे। पेरिस, मार्सले, रेंसे, नांसे और लिली जैसे शहरों में भी पूरी तरीके से बंद का आह्वान है। और अभी से ही वहां पर झड़पों की खबर आ रही है कि बंद है, लेकिन थोड़ा बहुत झड़प हो रही, क्योंकि लगभग लाखों पुलिस वाले भी उतारे जा रहे हैं पूरे देश में। क्योंकि अगर प्रशासन नहीं उतरेगा तो हो सकता है कि जो हमने भी 10 दिन पहले नेपाल में देखा वहां हमें देखने को मिल जाए। तो अभी तक कई गिरफ्तारियां भी कराई जा चुकी हैं। लगभग 500 के आसपास गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जो लोग इस आह्वान को, इस बंद को बुला रहे थे, इस प्रदर्शन को बुला रहे थे, उनमें से तमाम शक्तिशाली लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो फ्रांस की स्थिति इस वक्त बहुत अच्छी नहीं है। तो बजट कटौती को लेकर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। दूसरे प्रदर्शन की बात कर रहा था, दूसरे विद्रोह की बात कर रहा था। वो फ्रांस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारी है। ज्यादा लिबरल होना फ्रांस के लिए घातक साबित हो गया। आप भी पेरिस के बारे में बहुत सुना होगा शुरुआत से लेकर अभी तक, और दुनिया के लोग पेरिस जाना पसंद करते थे। एफएल टावर देखेंगे भाई, खूबसूरती देखेंगे, वहाँ की शाम कितनी बेहतरीन होती है, सनसेट वहाँ का देखेंगे, ये देखने दुनिया जाती थी। लेकिन आज वो पेरिस जल रहा है। पेरिस के सड़कों पर लोग हैं। और क्यों हैं? क्योंकि वो घुसपैठियों से परेशान हो गए। प्रदर्शन वहाँ पर लगातार चल रहा है। वहाँ की महिलाएं परेशान हैं। जो महिलाएं वहाँ पर शॉर्ट्स में घूम लेती थी, आज उन्हें डर है कि कौन ग्रूमिंग गैंग वाला उनके साथ दरिंदगी कर दे। आज वो महिलाएं कपड़ा उतार कर प्रदर्शन कर रही हैं
कि हमें इससे आज़ादी चाहिए। ज़्यादा लिबरल होना हमारे ही पैर पर कुल्हाड़ी मार गया। तो ये बातें फ्रांस को सोचनी चाहिए थी उस वक्त जब उन्होंने सीरिया में विद्रोह हुआ और देशों में विद्रोह हुआ, बवाल हुआ, तो वहाँ के लोगों को भर लिया। बिल्कुल वही मैं बात ब्रिटेन की कर रहा था कि 8 लोग वहाँ पर भी सड़कों पर 2 दिन पहले उतरे, टॉमी रॉबिन्सन की अगुवाई में, क्योंकि वहाँ पर भी सेम ग्रूमिंग गैंग से लोग परेशान, दुनिया भर के घुसपैठियों से परेशान। और वहाँ के भी लोगों का यही कहना है कि 8 लाख लोग लंदन जैसे शहर में ज़्यादा हो गए। उन लोगों को निकालना है। कीर स्टारमर पर तमाम आरोप लग रहे हैं। तो एक तरफ तो लोग इस घुसपैठ से परेशान हैं और दूसरी तरफ फ्रांस जैसी जगह पर लोग अब सरकार के इस मनमाने रवैये से परेशान हो गए हैं। और अब बजट में कटौती होने का मतलब उन्हें यह लग रहा है कि अमीर अमीर हो जाएगा, गरीब गरीब हो जाएगा। इसीलिए तमाम संगठनों ने यह पूरा प्रदर्शन बुलाया है। अब इमैनुअल मैक्रों इससे निकलेंगे कैसे, सवाल यह भी है, क्योंकि 3 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। बिल्कुल। जब नेपाल में सत्ता गई, जब जापान के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हुआ, उसी के बीच में इस्तीफा हो गया फ्रांस के भी प्रधानमंत्री का। तो वहां स्थिरता है। मैक्रो के लिए भी स्थितियां ठीक नहीं है। चुनाव हारने के बाद किस तरीके से उन्होंने सत्ता पर जमे रहने का पूरा दम दिखाया। तो हो सकता है कि जो फ्रांस में ज़्यादा लिबरल होने के साथ आज़ादी दी गई, अब उनके खिलाफ एक्शन लिया जाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ विद्रोह हो रहा है। हो सकता है कि इस प्रदर्शन में वो भी साजिश करके शामिल हों या इसको पुश करें कि बवाल हो नेपाल की तरह, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। जिनके ऊपर बीत रही, जिन्हें लग रहा होगा यार इतने दिनों से यहाँ पर मौज में रहे हैं, सीरिया में तो कहाँ गंदे तरीके से रहते थे, हालत खराब हुई थी, यहाँ तो अच्छे से रहे, अब यहाँ से अगर भगा दिए जाएंगे तब क्या हाल होगा। क्या वो लोग भी तो साजिश नहीं कर रहे हैं इस प्रदर्शन में शामिल होकर बवाल करने की? ये सब मैक्रो को संभालना होगा। कैसे संभालेंगे? लाखों पुलिस वाले मैदान में। बाकी अभी बहुत कुछ यहाँ पर दिखने वाला है और हो सकता है कि ब्रिटेन, फ्रांस अगले ऐसे देश हों जहाँ की खबरें हम और आप कर रहे हों कि यहाँ पर तख्ता पलट हो रहा है। तो बहुत कुछ है, देखते हैं आगे क्या होता है। रोहित, क्या केवल पुलिसकर्मियों को सड़क पर डिप्लॉय कर देना रास्ता है? क्योंकि जनता अपनी सहूल के लिए मांग कर रही है। इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ साथ जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो जनता को समझ में नहीं आ रही है, उन्हें उनमें बदलाव चाहिए। तो जो जनता के लिए बनाई गई है, अगर जनता उसे नहीं चाहती, नहीं पसंद करती उन योजनाओं को, उसे हटा देने में क्या बुराई है? क्या केवल पुलिसकर्मियों को सड़क पर उतार देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? प्रदर्शन शुरू हुआ, अगर हिंसा हुई तो फिर कोई संभालने वाला नहीं है। 8 लाख लोग जो एक आंकड़ा है, मुझे लग रहा है 10 से 12 लाख लोग होंगे उतरेंगे, तो ये पुलिस वाले तो संभाल नहीं पाएंगे। फिर आपको वही हाल होगा कि नेपाल में सेना उतारनी पड़ गई। वहां पर भी पुलिस थी लेकिन सेना आई। तो मुझे लगता है कि अगर मैक्रों को ये समझ में आ रहा हो कि इसमें कुछ साजिश हो सकती है तो तुरंत के तुरंत उन्हें ये काम करना चाहिए कि जो बजट में कटौती की गई उसको वापस लेना चाहिए फैसला, और बस फिर कभी धीरे धीरे करके किसी क्षेत्र में आपने कम कर दिया, किसी क्षेत्र में कर दिया। और बजट में कटौती करनी क्यों यार? बिल्कुल। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्यों कटौती कर दोगे? किसानों के बजट में क्यों कटौती कर दोगे? माना कि रक्षा सौदे आपके लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन इतने भी तो नहीं कि पहले खाने और पढ़ने और पहनने की चीजों को ध्यान देंगे या पहले आप मिसाइल और बम खरीदना शुरू कर देंगे। आज भारत इस स्थिति में है ना कि वो फ्रांस से राफेल भी ले सकता है, रूस से S-400 भी ले सकता है, लेकिन आज के हम 30 साल पहले, 40 साल पहले जाते तो हमारे लिए प्राथमिकताएं क्या थी कि भाई जो झारखंड में एक व्यक्ति है उसको एक कम से कम एक वक्त की रोटी नसीब हो जाए, जो उत्तर प्रदेश के किसी दूर दराज क्षेत्र में है उसको लाइट पहुंच जाए। मूलभूत सुविधाएं जो थी पहले उसकी लड़ाई लड़नी थी ना हमें, और हमने वो लड़ी। जब हम सक्षम हो गए तो आज हम दुनिया के एक से बढ़कर एक मिसाइलें खुद बना रहे हैं, दुनिया से खरीद रहे हैं। सक्षम है रोहित, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि राष्ट्रहित के ऊपर कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से उन्होंने अभी भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील रोकी हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि किसानों के साथ समझौता नहीं किया जाएगा, आम जनता के लिए समझौता नहीं किया जाएगा। यही नीति और रीति है भारत की, जो बाकी देशों से भारत को अलग बनाती है। और ट्रंप को ये बात समझ में आ गई है, ट्रंप को और ट्रंप के तोतों को ये बात समझ में आ गई कि अब दाल गलने वाली नहीं है, इसीलिए अब दोस्ती दोस्ती चिल्लाया जा रहा है। फिर फ्रांस पे लौटूं तो मुझे लग रहा है कि वो सक्षम हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सोचना होगा, कहीं ये ना हो कि इस विद्रोह में, इस प्रदर्शन में वो लोग शामिल हो जाएं जिनके खिलाफ अब आप एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं।
जिनको लिबरल होकर आपने अपने घर बुलाया था और अब आपके लिए ही वो परेशानी का सबब बन चुके हैं, आपकी बच्चियों के लिए, आपकी महिलाओं के लिए, आपके छोटे छोटे नाबालिग बच्चों के लिए। क्या वो लोग तो आपको हिलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? तो ये थोड़ा देखना होगा मैक्रों को। और अगर ऐसा नहीं है, और अगर है ऐसा, दोनों पहलू देख के चलना होगा। अगर है ऐसा तो तुरंत आप अपने कदम पीछे खींचिए, कह दीजिए कोई कटौती नहीं हो रही है, सब शांत हो जाएंगे। लेकिन अगर एक बार जनता सड़क पर आ गई तो फिर वो विद्रोह कहां तक जाएगा, ये नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, हर जगह देखा हमने, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनफैक्ट हमने भारत तक में देख लिया था 26 जनवरी को। अगर उस दिन भारत की सरकार ने बहुत सोच समझकर फैसला ना लिया होता तो स्थिति यहाँ खराब हो जाती। तो मैक्रो को समझना होगा, बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। बिल्कुल, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि बड़े स्तर पर प्रदर्शन तो होने जा रहा है, 8 लाख से अधिक लोग शामिल भी हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि सरकार की पूरी तैयारियां हैं, लेकिन क्या सरकार आम जनता के सामने झुकती है फ्रांस की, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। रोहित, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।